Hello, friends. Welcome back from a long time. I haven't made any videos from a long time, so I just, I just don't have a time to make videos. So now I get the time. ठीक है, तो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो अभी हम वीडियो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी हम क्यों आए हैं यहाँ पे. सबसे पहले उससे भी पहले हमारा चैनल का नाम थोड़ा चेंज हो चुका है. पहले था साइंस वर्ल्ड, अभी है कोड विद मुकेश बड़गुजर. ठीक है. ओके. तो इस इस सेशन में अभी हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, एडवांस टॉपिक पाइथन के अंदर. पाइथन का एक्सपीरियंस टिप्स का एक टॉपिक है ये. ठीक है. तो नॉर्मली तो आप एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस कोई भी हो, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं पाइथन के अंदर. तो उसके अंदर का एक टॉपिक है कि वेरिएबल का रेफरेंसिंग कैसे होता है बैकएंड में, पाइथन के बैकएंड में. ठीक है. मेमोरी के अंदर कैसे कैसे क्या होता है अगर आपने कोई भी वेरिएबल अगर आपने ले लिया. ठीक है. आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 5 आपने ले लिया. तो इसका बैकएंड के अंदर होता क्या है, मतलब ये 5 कहाँ पे स्टोर होता है. नॉर्मली आपको मालूम है कि ये 5 जस्ट मेमोरी में स्टोर होता है, उसका कुछ 4 बाइट का रहता है, 8 बाइट का रहता है. उसके अलावा, इसके भी अलावा हम एक चीज अभी देखने वाले हैं. ठीक है. तो वो चीज क्या है. ठीक है. थोड़ा एडवांस टॉपिक है, समझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं. अच्छे से हम सिंपल करके समझाने की कोशिश में करूंगा आपको. ठीक है. तो जस्ट देखते हैं. मान लो कि अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हो, a इज इक्वल टू आपने 6 लिया, या फिर एक आधा स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं हम टेक्स्ट करके, और उसके अंदर अपन हमारा एक स्ट्रिंग डाल देते हैं. दिस इज माय स्ट्रिंग. ठीक है. सॉरी. ओके. तो इस तरीके से अगर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया. ओके. तो अभी एक्चुअल में क्या होता है, ये जस्ट एक नाम है, ना कि ये कोई मेमोरी एड्रेस हो गया. ये जस्ट एक रेफरेंस है आपके मेमोरी का. मतलब पाइथन के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेरिएबल लिखते हो, जब भी आप कोई भी ऐसा वेरिएबल लिखते हो. ठीक है. वेरिएबल लिखने के बाद में क्या होता है, जब भी आप कोई भी ऐसा वेरिएबल लिखते हो, उसके बाद में क्या होता है मेमोरी के अंदर. तो उसके बाद में क्या होता है, अपना एक मेमोरी का एक स्टैक रहता है. उस स्टैक के अंदर आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे स्टैक में एक कोई तो भी एड्रेस रहता है. ठीक है. उस एड्रेस के लोकेशन में ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाती है. ठीक है. ओके. तो ये जो हमारा टेक्स्ट नाम का ये जो वेरिएबल है, ये जस्ट रेफर करता है हमारे इस एड्रेस को, ना कि डायरेक्ट आपकी स्ट्रिंग को. ठीक है. तो जब भी आप कोई भी कभी भी प्रिंट करते हो टेक्स्ट वेरिएबल को, तो ये इस लोकेशन के ऊपर जाता है और वहां से जो स्ट्रिंग है वो लेके आता है. इतना तो हमें ठीक है. लेकिन यहाँ पे नया क्या है, अगर आप पूछोगे, ये तो हमें भाई मालूम है, लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज मालूम नहीं होगी. अगर अभी मान लो, अभी आपको आपका कोई तो भी एक एडवांस प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें आपको हैकर्स की चिंता है कि हैकर्स मेरे वेरिएबल्स, मेरे ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं, या फिर मेरे कोई रेफरेंसेस है, मेरे कोई क्लासेस है, मेरे कोई ऑब्जेक्ट्स है, कुछ भी हो, कि कौन इसे यूज कर रहा है, या फिर कौन इसे यूज करना चाहता है, या फिर कौन इसे यूज कर रहा है. ठीक है. तो ये हम जस्ट चेक कर सकते हैं एक चीज से. ठीक है. अभी आपको ये क्या इससे पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल होता है. ठीक है. जब भी देखिए, अभी ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुझे भी समझाने के लिए थोड़ा ये है. ठीक है. लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की. ठीक है. अभी मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है ए. ठीक है. तो इसके अंदर हमने कुछ पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड स्टोर कर लिया है हमने. ठीक है. तो जब भी आप यूजर लॉगिन ऑथेंटिकेशन करते हो, ठीक है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन के वक्त क्या होता है, जस्ट आप अपने बैकएंड में जाते हो, वहां पे जस्ट यूजर नेम और पासवर्ड चेक करते हो अपने डाटाबेस में, और डाटाबेस के अंदर चेक करने के बाद में अगर वो ट्रू हुआ तो आप आगे जाते हो, नहीं हुआ तो आप उसको नो का या फिर ऑथेंटिकेशन फेल का
मैसेज आप दे देते हो। लेकिन इसके बीच में ये जो आपकी चेकिंग हो रही थी ना यहाँ पे, इसके बीच में अगर मान लो हैकर ने आपके आपके सिस्टम पे एक थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर डाल के रखा है, ठीक है, थर्ड पार्टी इनकेस आ चुका हो या फिर नहीं भी आया हो, लेकिन आ सकता है, ठीक है, आ गया है, तो वो एप्लीकेशन क्या करता है, डायरेक्टली रन टाइम एनवायरनमेंट में जाके वहां से वो उस वेरिएबल की वैल्यूज लेके आता है और उस एप्लीकेशन में वो वैल्यूज आ जाती है और वो हैकर्स के सोर्स के पास चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अभी ये चीजें ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, मान लीजिए कि अभी हमारा ये जो काम है, ठीक है, अभी हम ये जो काम कर रहे हैं जस्ट ऑथेंटिकेशन चेकिंग करने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमें चेक करना है, तो हमें मालूम है कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये एक ही जगह पे यूज हो रहा है अभी के लिए, ठीक है, एक ही जगह पे ये यूज हो रहा है, तो हमें ये मालूम है, तो हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये वेरिएबल यहाँ यहाँ के अलावा और कहाँ यूज हो रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ नहीं कह सकते हम, और कौन इसको यूज कर रहा है, ठीक है, कहाँ यूज कर रहा है वो तो हमें इतना वो पता नहीं चल पाएगा यहाँ पे, लेकिन ये वेरिएबल और कहीं पे यूज हो रहा है क्या, ये इस वेरिएबल की वैल्यू कोई और यूज कर रहा है क्या, ये हमें पता चल सकता है। तो ये कैसे पता चलता है? तो पाइथन के अंदर एक सी टाइप नाम के हमारे पास एक लाइब्रेरी है, या फिर कहीं कुछ भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, सी टाइप वो है, ओके, सी टाइप नाम की लाइब्रेरी, सॉरी ओके, तो सी टाइप इस लाइब्रेरी के अंदर हमें हमारा जो एड्रेस है, ठीक है, हमारा जो वेरिएबल का एड्रेस है उस एड्रेस के साथ में उस एड्रेस के साथ में जो हमारा मतलब देखिए, हमने जो एड्रेस एड्रेस से हम हमारी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे थे, राइट, ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट से हम दिस इज माय स्ट्रिंग हम मेमोरी से ले रहे थे, ठीक है, तो इसी एड्रेस से हम पता कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल और कहाँ पे यूज होता है। इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे देता हूँ कि अभी मान लो, अभी आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे बी ले लेते हम, बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, और सी इज इक्वल टू आपने कर दिया बी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक सिंगल मेमोरी लोकेशन तैयार होता है जहाँ पे हमारा ये 4 स्टोर है, इस कोई तो भी मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर ये स्टोर है, और ए और ये बी, ये दोनों यहाँ पे एक रेफरेंस की तरीके से इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये पाइथन में इंटरनली वर्क होता है, ठीक है, तो पाइथन के अंदर अगर उसके वैल्यू सेम है तो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, ओके, तो अभी ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, ओके, और अभी हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। अभी मान लो, तो अभी हमें देखना, देखिए अभी ये वेरिएबल इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो हमें ये जानना है कि अगर हमें मालूम नहीं है कि ये वेरिएबल भी हमारे इस वेरिएबल को इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब अभी हमने b इज इक्वल टू 4 लिखा है, राइट, ओके, तो किसी किसी अनऑथोराइज एक्शन से अगर b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी अगर होता है, तो ये हमें पता कैसे चल पाएगा, ठीक है, ओके, तो ये हम अभी देखेंगे। मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, ओके, नाउ तो हम डायरेक्टली अभी मूव होते हैं हमारे कोड पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, कोड पे अभी हम मूव होते हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारा कोड, ओके, तो कोड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको दिखता रहा होगा तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको इसको थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है, फॉन्ट साइज इज ओके ओके, तो सी टाइप नाम की हमारे पास एक लाइब्रेरी जिससे हमें हम हमारे पास एक फंक्शंस या एट्रीब्यूट हमें मिलते हैं, ठीक है, ओके, तो हम इस तरीके से हमारा जो रेफरेंस है, देखिए मेमोरी के रेफरेंस हम ले सकते हैं, मतलब अभी क्या करने वाले हम यहाँ पे कि मेरा मेरा ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को किस किसने यूज किया है या फिर कितने लोगों ने यूज किया है उनको हम काउंट करेंगे,
ठीक है, उनको हम काउंट करने वाले। अभी देखिए यहाँ पे अगर इंपोर्ट ये हमने लिख लिया, उसके बाद में हमने एक जस्ट सिंपल फंक्शन कर लिया है जहाँ पे ये जो लाइब्रेरी यूज की है वही लाइब्रेरी का एक एट्रीब्यूट फंक्शन हम उसका कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सी टाइप्स डॉट सी अंडरस्कोर लॉन्ग डॉट फ्रॉम एड्रेस, यहाँ पे हम उसका एड्रेस डालने वाले हैं। एड्रेस हमें कहाँ से मिलता है पाइथन के अंदर, आईडी के फंक्शन से। ठीक है, आईडी के अंदर हम कुछ भी वेरिएबल का नाम डालते हैं तो हमें उसका एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, एड्रेस डॉट वैल्यू करके हमें ये चीज हमें रिटर्न कर देगी कि भाई इस वेरिएबल को इतने इतने वेरिएबल्स ने एक्सेस किया है, या फिर इस मेमोरी लोकेशन को इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ने एक्सेस किया है। ठीक है, तो अभी क्या है ये, अभी हमने लिया है यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, उसके अंदर हमने इन्हें इनिशियलाइज किया उसको 1 2 3 से। ठीक है, चाहे जो लिख सकते हैं कोई भी, यहाँ पे अभी मैंने लिस्ट लिया है, आप कोई भी इंटीजर स्ट्रिंग सिंपल फ्लोट वगैरह कुछ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में हम जस्ट उसका एक आईडी निकाल लेंगे, आईडी यानी कि उसका एक एड्रेस, तो वो कहाँ पे है। ठीक है, उसका एड्रेस हमने निकाल लिया, एड्रेस हमारे पास आ गया। ओके, तो जस्ट हम उसको हमारे प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, और हमें वो ये वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा, और ये हमारा रेफरेंस काउंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको जस्ट आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे A12 और 1, ठीक है, इस तरीके से आया। अभी ये कैसे क्या आया, अभी हम कोड को समझते हैं। ठीक है, वेरिएबल ले लिया, उसका एड्रेस ले लिया। ठीक है, अभी इस वेरिएबल को, मतलब ये जो डाटा है, ये जो वैल्यू है, ये हमारे मेमोरी के अंदर जस्ट एक ही लोकेशन पे है। ठीक है, ये जस्ट हमारी एक ही लोकेशन पे है। ठीक है, तो इस एक लोकेशन को सिर्फ ये एक ही वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, अभी तक हमने कोई अदर वेरिएबल लिखा है क्या, नहीं लिखा है। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, तो अभी तक की किसी वेरिएबल ने इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं किया है, मतलब इस मेमोरी लोकेशन को, यानी कि जी ये वैल्यू जहां पे है उस मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, तो इसके लिए रेफरेंस काउंट के अंदर हमें आता है 1, क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल लिया है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ एक num2 नाम का वेरिएबल तैयार करता हूँ और उसको ये असाइन कर देता हूँ। ठीक है, num2 नाम का वेरिएबल लेता हूँ और मैं उसको असाइन कर देता हूँ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो 1 है फर्स्ट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, ओके, तो ये 2 क्यों आया, क्योंकि इस ये जो वैल्यू है ये जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन को दो वेरिएबल अभी के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक ये num2 और ये num। ठीक है, ओके, सेम एज अगर हम और नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स बढ़ाते हैं तो उस तरीके से हमारे ये बढ़ जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 आ गया। क्यों आया 3 यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस नम को 1, ये 2 और ये रैंक 3, ऐसे 3 वेरिएबल इस सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं या फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा आ गया 3। ओके, अगर हमने इस रैंक को नन कर दिया तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, ये वैल्यू जिस लोकेशन पे थी उस लोकेशन से रैंक्स अभी पॉइंट आउट कर नहीं रहा है, तो इसके लिए हमारी उसके बाद में की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, और हमने नम को भी वहां से हटा दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और उसके बाद में एक और था ना हमारे पास, तो एक और जो था उसको भी हम ले लेंगे यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास था num2। ठीक है, num2 को भी अगर मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि उस मेमोरी लोकेशन को कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को। तो भी आप सोचोगे कि भाई अभी इस मेमोरी लोकेशन को कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो क्या होगा,
ऑब्वियसली यार, गार्बेज कलेक्शन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा शॉर्ट, शॉर्ट तो नहीं कह सकते, 15 मिनट का हमारा वीडियो तैयार हो गया है। ओके, छोटा टॉपिक था, टाइम ज्यादा लग गया। ओके, तो इस तरीके से हम ये सब कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं आगे भी, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। सो हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।